जैसा कि बता दिया जाए कि ये मीटिंग फिलिक्स टीएम के माध्यम से रखी गई है और एक प्रोफर्म और ब्रोकर के तौर पे ये काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो बाकी आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस सप्ताह का और इस न्यूज़ के हिसाब से कि हम देखते हैं क्या न्यूज़ आने वाला है, कैसे काम करता है न्यूज़, किस लेवल पे काम करता है और इस हफ्ते में क्या-क्या न्यूज़ है और किस-किस लेवल के न्यूज़ेस हैं। हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, किस तरह का मार्केट रहेगा और मार्केट हमें रिएक्ट क्या करेगी, रिएक्ट क्या दिखाएगी, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और फिर 1 हफ्ते का जो पूरा आंकड़ा दिया गया है, आप लोगों को बताए जाने की कोशिश की जाएगा, जिसके लेवल पे हम लोग अपना बेहतर से बेहतर ट्रेड और बढ़िया से प्रेडिक्शन के लेवल में हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधा फॉरेक्स कैलेंडर पर और देखते हैं कि इस हफ्ते का हमारे पास क्या रेशियो है, क्या-क्या नहीं है, क्या न्यूज़ेस हैं, हम थोड़ा-सा उसका जायज़ा लेते हैं। मंडे के दिन यानी 5 जून के दिन जो हमारे पास पहला है, जूडो बैंक का जो यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो आना है, वो आना है पीएमआई। पीएमआई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप ट्रेड करते हैं यानी 8 घंटे 18 मिनट बाद, यानी अगर देखा जाए सुबह के 4 बजे न्यूज़ है और बहुत अच्छा खासा आपको मूवमेंट शायद मिले पीएमआई के रिपोर्ट में, जूडो में। और जून का जो पहला दिन पड़ता है, वो बैंक का हॉलीडेज है और जो जून का है फर्स्ट हॉलीडेज यूरो में पड़ेगा और न्यूजीलैंड की जो राजकुमारी है उनका बर्थडे है। तो एनजेडी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा। जेपीवाई के न्यूजेस हैं। बाकी हम चलते हैं जो मेन टारगेट करते हैं यूएस डॉलर को करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर जो है मेजर करेंसी का रोल अदा करता है और बहुत शानदार रोल अदा करता है, जो ट्रेडिंग में लगभग हर किसी के पीछे सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, पॉजिटिव या निगेटिव रूप में। तो चलते हैं हम आगे यूएसडी में और देखते हैं कि 5 तारीख को जो न्यूज़ है, कुछ खास न्यूज़ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि क्या-क्या न्यूज़ेस हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, हम देखते हैं थोड़ा-सा। आईएसएम सर्विस है, जो रहता ही ऑलरेडी, बाकी 5 तारीख को कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। और जेपीवाई में थोड़ा-सा न्यूज़ेस हैं, रिलेटेड जो है हाउस होल्ड के हैं, स्पेंडिंग मोम के हैं, बाकी आगे इधर कुछ खास नहीं, यूरो में भी दिख रहे हैं। और फिर चलिए, और इधर ज़्यादा कुछ खास नहीं है सर, पहले आ जाया करें आप लोग, बेहतर रहता है। चलिए, और रेड बुक योयो का है, जून का है, रिजल्ट आएगा जो एक आकलन है यूएस डॉलर में, 6 जून को है, यानी कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। 6 तारीख के यानी मंगलवार को भी ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। और बाकी हम चलते हैं फिर 7 तारीख के दिन, और अगर हम देखते हैं यूएस डॉलर में, तो यूएस डॉलर में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एमबीए का मॉर्गेज, कनेडियन डॉलर का जो है, आपको ये जानना ज़रूरी है, ये थोड़ा-सा एक अच्छा खासा रोल और अहम अदा करेगा। जो कनेडियन में ये 3 न्यूज़ आने वाले हैं, लेबर प्रोडक्ट का, ये अगर आप यूएसडी कैड में या कैड से रिलेटेड जितने भी पेयर में करते हैं ट्रेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको आप ध्यान से ट्रेड करिएगा। पिछली बार -0.5 था, इस बार -9.9% है। ये भी प्लस में ज़्यादा था और ये भी कम है। आप बैलेंस आप ट्रेड का देखेंगे अप्रैल का, वो भी कम है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं वो भी कम है, इंपोर्ट्स के हैं और एक्सपोर्ट के हैं, वो सारे कम हैं। बाकी और भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा कमी है, बाकी यूएसडी पेयर में भी। और दूसरी बात, बीओसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन का है, जो आपका है, ये भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जैसे फेड का होता है आपका इसमें, क्या नाम है, यूएस डॉलर में, वैसे बीओसी का इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कनेडियन डॉलर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, फिर भी ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ नहीं है और कोई न्यूज़ छुपा भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं 7 तारीख के बाद फिर 8वीं तारीख को हम चलते हैं। जेपीवाई में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा जेपीवाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। जीडीपी का है सबसे ज़्यादा, जीडीपी एक्सटर्नल, जीडीपी कैपिटल, सारी चीज़ का जीडीपी का जितना सारा ग्रोथ है ये आने वाला है। जेपीवाई में बहुत अच्छा मूवमेंट देगा आपको 8 जून को। अगर ये सारे के सारे लो दिखा रहे हैं, अगर लो रहेगा जीपीवाई में क्या हो सकता है और पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा 8 तारीख के दिन। फिर बाकी हम बात करते हैं आगे, फिर 8 ही तारीख के दिन यानी थर्सडे यानी वीरवार के दिन,
आपका जॉबलेस क्लेम का है, इंटेल जॉबलेस का, जो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है। 2 से 300 पिप्स का आपको मूवमेंट इजी में देता है। और इसके बाद फिर हम आते हैं फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे के दिन जो हमारा रहता है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, यानी इस सप्ताह में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलेगा यूएस डॉलर में। बाकी देखते हैं मूवमेंट कहाँ जाता है, किस लेवल पे जाता है, और कहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगी मार्केट। हम लोग इसकी चर्चाएं देखेंगे और कोशिश करेंगे मार्केट कहाँ से किस लेवल पे हमें रिएक्ट करेगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, हमारे पास 3 से 4 करेंसी पेयर है। हम उन करेंसी पेयर्स पे डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा करेंसी पेयर है। हमारे पास जो पहली करेंसी है यूरो यूएसडी है, दूसरा जीबीपी यूएसडी है, तीसरा जीबीपी जेपीवाई है, और 100 है, नस्दक 100 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 30 है, गोल्ड है और बिटकॉइन है। हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हम जानते हैं किस किस में हमें क्या करना होता है, कैसे पे है, किस लेवल पे है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ों में ट्रेड है और कौन से में क्या सबका आंकड़ा बन सकता है। हम इसकी तैयारी करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। चलिए, कुछ वेटिंग रूम्स में लोग आए हैं, इनका भी थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार, आते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे पास जितनी सारी करेंसीज हैं, हम पहले उनको देखते हैं। हम लोग अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास करेंसी में 3 पेयर है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीआई। गोल्ड में 1 है और इंडिसेस में 2 है, और हमारे पास क्रिप्टो में 1 बिटकॉइन है। ये 4 सेगमेंट लेकर के हम ट्रेड कर रहे हैं, और 4 सेगमेंट को मिला करके हमारे पास जो टोटल पेयरों की संख्या होती है 8 होती है। हम 8 पेयर में ही करते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट है गोल्ड को हमें ट्रेड करना, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देता है। अगर हम लोग इसमें ट्रेंड हो जाते हैं, तो आने वाले समय में इन 7 में करेंसी में अगर हम इसको क्वालिफाइड कर जाते हैं बड़े लेवल पे, तो हम इन सबको ईजी तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। हमारा जो पहला पेयर है, एक आप लोगों के सामने आंकड़ा दिया गया था, एक लेवल पे गया है मार्केट और एक अच्छे खासे मूवमेंट की तरफ गया है। जैसा कि मूवमेंट हमें एक अच्छा खासा मिला था, और मार्केट ऑलरेडी पिछले सप्ताह क्लोज हुई थी, यहाँ पर क्लोज हुई थी मार्केट 1.07। और ये भी देखा गया था कि अगर ये सपोर्ट नीचे नहीं जाता है और मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर एक ये ट्रेंड लाइन में ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन में होता हुआ आया है। और ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक रिस्पेक्ट जोन बनाता है और रिस्पेक्ट जोन में एक जाता है। तो ये हुआ था, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है या फिर ये मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे जब तक नहीं आती है, तब तक हम बेहतर तरीके से बाई और सेल का नहीं करेंगे। हो सकता है हमें मौका यहाँ से ना दे करके मार्केट, हो सकता है यहाँ से हमें एक डबल बॉटम यहाँ से और यहाँ से एक डबल बॉटम का सपोर्ट जोन दे एक हाई लेवल के लिए, और बहुत अच्छा खासा लेवल जाए। जैसा कि आप लोगों को एक चीज़ बताया गया था, निर्देश दिया गया था कि अगर मार्केट ऐसा रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या होता है, कम से कम वो कैंडल हमें D1 पे देखना चाहिए। जैसे एक चीज़ बताया गया था कि D1 पे जब कैंडल इस तरह का बुलिश मूवमेंट करती है, तो आप समझिए 3 बॉटम बनाती है, लेके जाती है बुलिश मूवमेंट पे, तो एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट, एक अच्छा खासा हमें अलग से उस बहुत अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम मार्केट का एक आकलन कर रहे थे, हमें किस लेवल पे जाना है, किस लेवल पे नहीं जाना है, किस लेवल पे हमें एक सपोर्ट में देता है। आइए अब हम बात करते हैं एक सपोर्ट लेवल की, और एक मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट हमारे लिए ऑफर क्या दे रहा है और चांस क्या दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ से अगर आप पाएंगे, तो एक टेल बार और एक हेड बार को अगर आप मिला के चलेंगे, तो ये एक ट्रेंड लाइन में है। अगर मार्केट इस लेवल में आता है, अगर इस सपोर्ट के लेवल में आता है, तो आप मान के चलिए मार्केट आपको एक एम जोन देगा। और जो बड़े कैंडल पे एम जोन बनता है, ज़्यादातर डाउनफॉल का होता है। या फिर अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर रिएक्ट करी, तो मार्केट अप की साइड जाएगा। अभी मार्केट का आप इंडिकेशन देखो, मार्केट जाती कहाँ पर है और किस जगह पर जाती है। अगर मार्केट आपको बेहतर मौका दिया, एम को फॉलो नहीं किया, 2 कैंडल बनने के चांसेज है। एक कैंडल मार्केट का ये है डाउनफॉल का, और दूसरा जो मार्केट का बन रहा है, मार्केट इस तरह करके इस तरह पे आ करके फिर मार्केट ऐसे करके फिर ऊपर का बन रहा है चांसेस। अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया तो यहाँ पर जाएगा। बाकी अभी आप एक्सपेक्ट करिए मार्केट यहाँ पर जाए, हम थोड़ा सा बाई जोन प्लेस करेंगे। बाकी हम दूसरे लार्ज सपोर्ट पे देखेंगे कि मार्केट 1.04 के लेवल में जाता है या नहीं जाता है। अब हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है
आप मान के चलिए मार्केट में हम इस लेवल पे देखेंगे, अगर जाता है नेक्स्ट बाई का चांसेस हम देखेंगे इस लेवल से लेकर के। अगर मार्केट इस लेवल में हमें मौका दे रही है, इस लेवल से हमारा जो बाइंग जोन होगा हमारा इस लेवल से इस लेवल में होना चाहिए। हम टारगेट यहाँ तक का देखेंगे। क्यों देखेंगे? रीजन है, अगर ये जो बॉडी, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, अगर आप इस कैंडल को बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पाएंगे जो ये बॉडी है मार्केट की, इस बॉडी को टच करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इस बॉडी को टच करेगी तो आप मान के चलिए ऑलरेडी मार्केट इस सपोर्ट जोन को टारगेट करेगी, इस सपोर्ट जोन में जाए। तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर जो है इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है तो आप मान के चलिए आने वाले समय में आपको एक बेहतर चांस दे सकता है बाई जोन। बाकी बाई ले सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट रुकी हुई है, बहुत अच्छा अवसर है और बहुत अच्छा चांस है जो आपको एक बेहतर कमाई का जरिया देगी। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है आप थोड़ा सा वेट करें सिग्नल का, तो आराम से आप बाई पोजीशन रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि मार्केट आने वाले समय में 1.14 के लेवल तक को जा सकती है या 1.11 के लेवल को टच करे, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, कंफर्म होने दें अभी सिग्नल जाना कहाँ पर है। बात करते हैं जीबीपीएसडी की। जीबीपीएसडी में जैसा आप लोगों को बताया गया था एक जोन बना हुआ है और ऑलरेडी उस जोन के बारे में आपको डिफाइन किया गया था कि आपका जो सेल जोन बनेगा 1.26635 के आसपास बनेगा। अगर आपका बाई जोन 1.26635 पे है तो आप लॉन्ग पोजीशन में रहिए, मार्केट कम से कम आपको इस लेवल तक मौका देगी और अच्छा खासा मौका डाउन ट्रेंड में दिया हुआ है और मार्केट एक मूवमेंट करी। अब मूवमेंट क्या करा, लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है और बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट हमें यहीं पे सचेत किया। कैसे किया? हम लोगों को डिफाइन करना चाहिए, लॉन्ग चार्ट पैटर्न पे देखना चाहिए, कोशिश करें H4 और D1 पे ही देखें। यहाँ पर मार्केट आई और आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट, अब मार्केट का जो रिएक्शन है ये बने हेड और ये बने दोनों कंधे शोल्डर, तो मार्केट ऊपर गया, धड़ाम से डाउन मारा है। अब देखते हैं मार्केट ऑलरेडी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है, अब मार्केट इस सपोर्ट तक जाता है या फिर इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठता है। पहला टारगेट आप यहाँ तक का बाई का रखेंगे 1.23, बाकी दूसरा टारगेट प्राइस आप रखेंगे इस लेवल में। अब बॉडी से बॉडी मिलाएंगे तो इस लेवल में पाएंगे, तो देखते हैं वो लेवल बनता कहाँ पर है। दूसरे में ये लेवल बनता है आपका, अगर मार्केट में डाउनफॉल का दूसरा बनता है ये लेवल, यहाँ तक अगर मौका, ऑलरेडी ये डाउनफॉल में आ चुका है 1.22242 पे बनता है, यानी 2000 पॉइंट अभी और मार्केट के नीचे जाने का वेट करें, या फिर आप सेल जोन बनाएं तो स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखें। और अगर आप सेल जोन में यहाँ बनना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें और यही से सेल जोन में बने। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट करें, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में टूटी हुई है और डबल बॉटम से उठी हुई है, अगर इसके नीचे गई तो मार्केट बहुत अच्छा खासा आपको मूवमेंट देगी डाउन ट्रेंड का। तो थोड़ा सा वेट करें और बेहतर मार्केट का एक बार जायजा का वेट करें, एक आपको बहुत शानदार मौका देने वाला जीबीपीएसडी। तो यहाँ का टारगेट वेट करें, यहाँ से फिर बाई करें, फिर इसके बाद मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको 1.21 के आसपास मिलेगा। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट है, अच्छा खासा सपोर्ट जोन में मार्केट चल रही है और ऑलरेडी देखेंगे एक जो रेसिस्टेंस सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट और बहुत तेज़ी से गिरी हुई है मार्केट। अगर इस तरह की मार्केट जब गिरती है बहुत अच्छी खासी गिरावट होती है, नो डाउट। तो हम लॉन्ग चार्ट के अगर पैटर्न पे भी देखेंगे तो मार्केट एक ऑलरेडी गिरावट के जोन में है। जैसे कि अगर आप देखेंगे